बिहार चुनाव के परिणाम फाइनली आ गए हैं। आपने देख भी लिया है और एक-एक करके हम आपको बताते हैं कि कौन से चर्चित चेहरे जिनके बारे में आप जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं कि क्या वो चुनाव जीते या हारे, हारे तो कौन से नंबर पे रहे। जैसे कि मनीष कश्यप से लेके खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप यादव का क्या हुआ, वो चुनाव जीते कि हारे, ये बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ और फाइनल आंकड़ा भी लेके आपके बीच में आया हूं कि अंत में जाकर लगभग रात के 8 साढ़े 8 9 बज रहे हैं और अब जाकर कहां पर वो टैली रुकी है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर रुकी है, कितनी सीटें जेडीयू की आई हैं, आरजेडी कितनी सीटें जीत पाई है, कांग्रेस का क्या हुआ है, सब कुछ एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जो डायलॉग मारा है वही डायलॉग इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया। तो बिल्कुल सही कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कि बिहार की जनता ने गर्दा उड़ाया है और गर्दा उड़ाया है एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने और जेडीयू ने। सबसे ज्यादा गर्दा अगर किसी ने उड़ाया है तो बीजेपी ने उड़ाया है, क्योंकि बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। तो बीजेपी की कुल कितनी सीटें आई हैं मैं आपको बता दूं कि फाइनल जो टैली अभी दिखाई दे रही है वो लगभग 203 सीटें कुल एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। जिस भी अलायंस के पास 122 का आंकड़ा होगा वो सरकार बना लेगी। एनडीए के पास 203 विधानसभा सीटें जीती है एनडीए। 203 का आंकड़ा एनडीए के पास मौजूद है। तो मतलब आप समझिए कि जितना बहुमत के लिए चाहिए उससे लगभग 80 सीटें ज्यादा एनडीए जीतकर इस इलेक्शन में आई है। तो बहुत बड़ी जीत एनडीए की एक तरफा दिखाई दे रही है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि पहले तो मैं गठबंधन वाइज बता देता हूं, फिर आपको पार्टी वाइज बताऊंगा। गठबंधन वाइज अगर बात किया जाए तो एनडीए 203 सीटों पर जीत गई है या आगे चल रही है। महागठबंधन महज 34 सीटें जीती है या आगे चल रही है। वहीं अदर्स में 6 सीटें हैं और ये अदर्स बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं पार्टी वाइज। पार्टी वाइज अगर बात करें तो एनडीए की जो प्रमुख पार्टियां हैं उसमें सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी 101 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी और 90 सीटें जीत रही है। कितनी दिलचस्प बात है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 101 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 90 सीटें जीत रही है। वहीं अगर बात किया जाए जेडीयू की तो जेडीयू भी 101 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी लेकिन जीत कितनी रही है 85, यानी बीजेपी से 5 सीटें कम। वहीं अगर बात करें चिराग पासवान की, रामविलास एलजेपी रामविलास उनकी पार्टी का नाम है, वो 29 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी। जीत कितनी रही है 19 सीटें जीत रही है एलजेपी। चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी, 5 सीटें जीत रही है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी, 4 सीटें जीत रही है। तो कुल एनडीए की सीटें हो जाती हैं 203। वहीं अगर महागठबंधन जो कि 34 सीटें जीत रही है अगर उसकी बात की जाए तो आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो 24 सीटें जीत रही है। कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीत रही है। और पूरा जो सीपीआई माले सीपीआई अगर पूरा कम्युनिस्ट पार्टी जोड़ लिया जाए तो 3 सीटें लेफ्ट पार्टियां जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। और एक और पार्टी है आईआईपी, वो 1 सीटें जीत रही है, वो भी महागठबंधन की ही साथी है। तो ये टोटल आंकड़ा हो जाता है 34 सीटें। 34 सीटें महागठबंधन फिलहाल जीत रही है। वहीं अदर्स की बात की जाए तो एक दिलचस्प नाम आता है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी 5 सीटें जीतते हुए कामयाब हो रहे हैं बिहार में एक बार फिर से। 2020 के इलेक्शन में भी ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। बाद में आरजेडी में 4 उनके विधायक चले गए थे या आरजेडी ने उनके 4 विधायकों की चोरी कर ली थी या खरीद लिया था, जो भी आप कहें। 4 विधायक एआईएमआईएम से निकलकर आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो लेकिन इसको ओवैसी ने काफी मुद्दा बनाया और ओवैसी की 5 सीटें इस इलेक्शन में आ रही हैं। 6 सीटों पर वो लीड बनाए हुए थे लेकिन फिलहाल 5 सीटें वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी की पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से हम इलेक्शन अच्छे से नहीं जीत पाए। कांग्रेस खुद तो डूबी ही डूबी, हमें भी ले डूबी, नहीं तो हम लगभग 15 सीटें जीतते। तो ओवैसी की पार्टी ने आरोप भी
कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में घूम घूम कर ये कहती है कि ओवैसी जैसे लोग बीजेपी के बी टीम का काम करते हैं और हमारा वोट काटते हैं। ओवैसी का ये कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस वाले खुद तो जीतते नहीं है, दूसरा जो जीतने की कगार पर रहता है उसे भी हरवा देते हैं। तो ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर जीत रही है। ये बहुत दिलचस्प खबर आपको मैं बता रहा हूं। वहीं कांग्रेस का आप जानते हैं कि 6 सीटें जीत रही है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उन चर्चित सीटों की जिनको लेकर काफी ज्यादा सस्पेंस बना हुआ था कि क्या ये नेता फला नेता जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी। मैंने भी 24 घंटा पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 10 सीटों का आकलन किया था और उसमें बताया था कि कौन जीत सकता है कौन हार सकता है। तो वो तो एक आकलन था, एग्जिट पोल था, लेकिन फाइनल नतीजे आ गए हैं। 10 ऐसी चर्चित लोगों का मैं आपको नाम बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा चुनाव में सुर्खियों में रहे, चुनाव लड़ रहे थे, अब उनका नतीजा फाइनली आ गया है। सबसे पहला नाम महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव। पूरे दिन भर ये शख्स पीछे चल रहे थे, लगातार राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे। कभी 2000, कभी 1000, कभी 4000, कभी 10,000 वोटों से तेजस्वी पीछे चल रहे थे, लेकिन अंततः तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा जीत गए हैं और 14,000 वोटों से राघोपुर विधानसभा सीट तेजस्वी यादव जीतने में कामयाब हो गए हैं। तो तेजस्वी यादव एक ठीक ठाक मार्जिन से वहां पर चुनाव अंततः जीत गए, जिससे उनकी साख बच गई। नहीं तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अगर महागठबंधन का हार जाता तो कितना हास्यास्पद होता। दूसरा सबसे बड़ा नाम सम्राट चौधरी, जो कि नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम हैं और वो तारापुर विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे और वो भी बहुत बड़ी जीत हासिल कर आए हैं। 45,843 वोटों से सम्राट चौधरी जीत गए हैं। तीसरा नाम जो कि बताया जा रहा था, मुझे भी लग रहा था कि शायद लखीसराय से दूसरे जो डिप्टी सीएम है नीतीश कुमार के, विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी के नेता हैं, क्या ये चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। तो विजय कुमार सिन्हा भी फाइनली चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 20,000 से ज्यादा की इनकी लीड है, ये कंफर्टेबली चुनाव जीत जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए चौथे नेता की, तो चौथे नेता है तेजस्वी यादव के बड़े भैया तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव को आपको मालूम है कि लगभग 4-5 महीना पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है पिछले अगले 6 सालों के लिए। और तेज प्रताप यादव फिर अपनी खुद की एक पार्टी बनाते हैं, जनशक्ति जनता दल, और महुआ से, जहां से वो 2015 में विधायक थे, वहां से इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन बुरी तरीके से हार चुके हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर खिसक कर चले गए हैं और महज 30,000 वोट तेज प्रताप यादव को मिली है। तेज प्रताप यादव खुद तो हारे ही हारे, उसके साथ साथ जो आरजेडी का उम्मीदवार था वहां से, जो वहां का मौजूदा विधायक था, उसको भी हरवा दिया। और वहां से एलजेपी के संजय कुमार सिंह, क्योंकि उस सीट पर पासवान मतदाता भी ठीक ठाक हैं, तो इसलिए एलजेपी को टिकट दिया गया था एनडीए की तरफ से, एलजेपी ने वो सीट जीत ली है। वहीं अगला नाम काफी महत्वपूर्ण है, अगला नाम है अनंत सिंह का। अनंत सिंह को आप जानते हैं, बाहुबली नेता, सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले, सबसे ज्यादा वायरल नेता। उनकी खबर आपने सुन ली होगी। सबसे पहले जीतने वाले मोकामा से, मतलब सबसे पहला किसी का चुनाव परिणाम में नतीजा आया तो मोकामा से अनंत सिंह का आया। अनंत सिंह 20,000 मतों से जीत गए हैं। ये फाइनल नतीजा आ गया, 20,000 से ज्यादा वोटों से अनंत सिंह जीत गए। फिलहाल अनंत सिंह आपको मालूम है कि जेल में हैं, लेकिन उनके समर्थक काफी ज्यादा खुश हैं, उत्साह में हैं और अनंत सिंह की ये जीत काफी भारी जीत बताई जा रही है, क्योंकि अनंत सिंह के ऊपर हत्या का आरोप लगा हुआ है। चुनाव वोटिंग से 2 दिन पहले उनको उठा के जेल में डाला गया। इसके बावजूद भी अनंत सिंह जेल में रहते रहते भी इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। वहीं एक और नेता जो कि काफी ज्यादा यूट्यूब के जरिए यूट्यूबर हैं, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं और जनसुराज ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया था, ये भी तीसरे नंबर पर चले गए हैं। इनका नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे थे और तीसरे नंबर पर चले गए हैं। वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार 600 वोटों से जीत हासिल की है। खुद तो हारे ही हारे इसके मनीष कश्यप, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को भी हरा दिया। और मनीष रंजन जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर चले गए हैं। मतलब तेजू भैया महुआ में तीसरे नंबर पर चले गए, तो चनपटिया से मनीष कश्यप भी तीसरे नंबर पर चले गए। अब बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी गायिका, लोक गायिका मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर
अलीनगर से, दरभंगा के अलीनगर से चुनाव लड़ रही थी और 11,000 से ज्यादा वोटों से मैथिली ठाकुर चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। मैथिली ठाकुर जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं व्यक्तिगत रूप से मैथिली ठाकुर जी का बहुत बड़ा फैन हूं, उनको सुनता रहता हूं, इसलिए मेरी भी दिलचस्पी थी कि क्या मैथिली ठाकुर, क्योंकि अभी वो लेटरल एंट्री थी, डायरेक्ट उनको चुनाव में उतारा गया था, तो मुझे लग रहा था शायद उनका चुनाव फंस जाए, लेकिन मैथिली ठाकुर चुनाव जीतने में कामयाब हुई हैं। 11,000 से ज्यादा मतों से मैथिली ठाकुर चुनाव जीतने में क्या कामयाब हुई। वहीं अगले भी एक सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव, जो कि भोजपुरी जगत में काफी ज्यादा फेमस हैं, भोजपुरी फिल्मों में काफी ज्यादा फेमस है, गाना बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं और काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। लगातार पवन सिंह के साथ इनका विवाद भी चलता रहता है। ये 10,732 वोटों से इलेक्शन हार गए हैं। दोस्तों, मैंने कल ही आपको बताया था, जब मैंने अपना एग्जिट पोल दिया था इन उम्मीदवारों पर, तो इसमें मैंने बताया था कि खेसारी लाल यादव का जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है और वो हार सकते हैं। तो 10,000 वोटों से खेसारी लाल यादव हार गए हैं। वहां से जीती हैं छोटी कुमारी, वो 10,000 से ज्यादा वोटों से, बीजेपी की नेता है छोटी कुमारी, वो जीतने में कामयाब हुई हैं। सारण जिले की ये सीट है और सारण जिले की जो सीट है वो सारण जिला ही पूरा बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो वहां से खेसारी का जितना मुश्किल ही था और खेसारी ये इलेक्शन हार गए हैं। अगला नाम है रितेश पांडे का। रितेश पांडे भी भोजपुरी के कलाकार हैं, खूब गाना गाया है इन्होंने, फिल्में बनाते हैं। रितेश पांडे जनसुराज के टिकट पर करगहर विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे थे और इनके परफॉर्मेंस को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि जनसुराज बिहार में कितना बड़ा फिगर है, कितना बड़ा उनका, कितना करिश्मा इस बार काम किया है, क्योंकि करगहर विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का गांव कोनार गांव रोहतास जिले के इसी करगहर विधानसभा क्षेत्र में आता है। प्रशांत किशोर खुद वोट देने के लिए वहां पर गए हुए थे और रितेश पांडे चौथे नंबर पर चले गए हैं। जी हां दोस्तों, रितेश पांडे जनसुराज के उम्मीदवार चौथे नंबर पर चले गए हैं। वशिष्ठ सिंह जेडीयू के नेता वहां से जीतने में कामयाब हुए हैं और रितेश पांडे 76,000 वोटों से हारे हैं। चौथे नंबर पे हैं तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं। और इनसे ऊपर आरजेडी के भी उम्मीदवार थे और आरजेडी माफ कीजिएगा, जो वहां के मौजूदा विधायक थे मिश्रा जी, कोई मिश्रा जी थे, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मिश्रा जी भी हारे। उसके साथ साथ एक बीएसपी का नेता दूसरे नंबर पर था और पहले नंबर पे थे वशिष्ठ सिंह, जो कि जेडीयू के हैं, वो जीतने में कामयाब हुए हैं। वहीं आखिरी सीट की अगर मैं बात करूं तो ओसामा साहेब, जो कि रघुनाथपुर से इलेक्शन लड़ रहे थे, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, ये जीतने में कामयाब हुए हैं और इन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल की है। 9,248 वोटों से ओसामा साहब अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए हैं। तो दोस्तों, सीटों का यही सिलसिला खत्म करते हैं, क्योंकि 10 सीटें मैंने आपको बताई कि कौन कहां से जीता है, कौन हार गया। तेज प्रताप यादव चुनाव हारने के बाद अपने भाई पर प्रहार किया है, कहा है कि जयचंदो ने आरजेडी को खोखला बना दिया है, इसी वजह से तेजस्वी फिलस्वी साबित हो रहे हैं। हालांकि तेजस्वी, जब उनका बयान आया था तब तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका बयान आया उसके कुछ ही देर बाद तेजस्वी यादव जीतने में कामयाब हुए। हालांकि आरजेडी का तहस नहस हो गया। आपको मालूम ही है कि 24 सीटें जीतते हुए आरजेडी 24 सीटें जीतते हुए आरजेडी दिख रही है। 24-25 सीटों के आसपास आरजेडी की रहने वाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 90 सीटें लगभग जीत रही है और नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू 85 सीटें जीत रही है। तो बेहद क्लोज मुकाबला है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर, नीतीश कुमार के काम पर यह इलेक्शन हुआ था और नीतीश कुमार को हटा पाना बीजेपी के लिए अभी थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ही 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी खुलकर नहीं कहा जा रहा है। दोपहर में ये बताया गया कि जेडीयू ने एक ट्वीट किया था कि नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे, ऐसा करके एक ट्वीट आया था, लेकिन बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। तो उसके बाद भी कयास लगाए जाने लगे कि क्या अभी कुछ अंदर अंदर चल रहा है, क्या नीतीश कुमार सीएम की जगह कोई और सीएम बनेगा या नहीं बनेगा। ये हालांकि अब ये आगे की प्रोसेस, अब जो भी होगा अपडेट्स हम आपके बीच में लाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया है, नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा गया है और गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि बिहार में कोई वैकेंसी खाली नहीं है। तो हमें और आपको भी यही मानना चाहिए कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। हालांकि अगर कुछ बदलाव होता है तो वो किसी से छुपेगा तो है नहीं, हम आपके बीच में लेके आएंगे ही।
तो लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो असदुद्दीन ओवैसी का परफॉर्मेंस सरप्राइज किया कि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा जा रहा था कि चलिए 20 के इलेक्शन में जीत गए तो जीत गए थे, इस बार नहीं जीतेंगे, इस बार तो एक तरफा आरजेडी और कांग्रेस की लहर है सीमांचल क्षेत्र में। लेकिन बड़े बुरे तरीके से न सिर्फ आरजेडी हारी है बल्कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस देख के तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी चुनावों में तो आते हैं लेकिन चुनाव के बाद नजर नहीं आते हैं। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगले जो विधानसभा इलेक्शन होने वाले यानी असम में, तमिलनाडु में, बंगाल में, पांडिचेरी में, केरला में, वहां कांग्रेस क्या कर पाती है, क्योंकि कांग्रेस को दो राज्यों से आस है। एक, केरला में उनको लगता है कि लेफ्ट की सरकार को हटा के कांग्रेस वापसी कर सकती है, और असम में उनको लगता है कि वो बीजेपी के हेमंत बिश्व शर्मा को हटाकर वहां पर सरकार बना सकते हैं। तो क्या कांग्रेस वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अगर जिस तरीके से कांग्रेस इस इलेक्शन में लड़ी है, अगर ऐसे ही लड़ती रही तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। वहीं अगर मुझे एक और पार्टी का नाम लेना पड़े जिसका मुझे देख के लगता है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। और इसका अगर क्रेडिट देने की अगर बात आएगी तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह को इसका क्रेडिट जरूर देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह चुनाव में पटना में जाकर बैठ गए थे। वहां पर बागियों को मनाना हो, रणनीति बनानी हो, किसी को बुलाकर मिलना हो, चाय पीना हो, किसी से समझाना हो, बुझाना हो, हड़काना हो, सब काम अमित शाह वहां जाकर कर रहे थे। इसीलिए बीजेपी की इतनी अच्छी जीत दिखाई दी है। और 2024 के इलेक्शन में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा अंदर से मजबूत अपने आप को करने की कोशिश कर रही है। लगातार गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, ये लोग लगातार एकदम मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव हारना नहीं है। कुछ भी कर लो, रणनीति बनाओ, 1 साल 2 साल 4 साल पहले से लग जाओ और रणनीति बनाओ। तो ये हुआ है। और उसके साथ साथ जेडीयू नीतीश कुमार, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 40-50 सीटें आएगी, 50-60 सीटें आ सकती हैं, मैंने जो अपना एग्जिट पोल दिया था, हाँ दोस्तों, आखिर में मैं अपने एग्जिट पोल की बात बता दूं, मुझे जो लगता था मैं बिल्कुल गलत साबित हुआ हूं। हालांकि मैं एनडीए की सरकार बनवा रहा था, मेरा ये मानना था कि 140 के आसपास सीटें आ सकती हैं, लेकिन मुझे ये स्वीकारते हुए खुशी हो रही है कि मेरा एग्जिट पोल गलत साबित हुआ और बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें, एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीतती हुई। किसी को यह नहीं लग रहा था, मुझे भी नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था 140 के आसपास सीटें आएंगी, 145 भी हो सकता था, 135 भी हो सकता था, लेकिन 200 से ज्यादा सीटें आएंगी ये कभी किसी को नहीं पता था, हमें भी नहीं मालूम था। लेकिन मुझे एक बात पता था कि महिला वोटरों ने बटन दबाया है तीर निशान का, कमल के फूल का। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा था कि एनडीए और बीजेपी की सरकार तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी ज्यादा सीटें आएंगी। तो चलिए, हम भी आकलन करने में थोड़ा गलत साबित हुए, मुझे ये स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन ठीक है, गलत हो जाते तो गलत हो जाते, सही हो जाते तो सही हो जाते। और एनडीए की सरकार का जो लहर मुझे समझ में आ रहा था वो फिलहाल बना हुआ भी दिखाई दे रहा है और एनडीए सरकार बना रही है। तो बीजेपी ने प्रदर्शन किया उससे मैं बहुत ज्यादा मुझे देख के लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं जेडीयू ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, 85 सीटें जीतती हैं। चिराग पासवान के बारे में मुझे नहीं लग रहा था कि 19 सीटें जीत पाएंगे। कई लोग ये कह रहे थे 5-6 सीटें ही जीतेंगे, 10 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन 19 सीटें जीते हैं। तो ये देख के मुझे तो ये पूरा लोकसभा इलेक्शन की दूसरी छवि दिखाई दे रही है। लोकसभा इलेक्शन को आप उठा के देख लीजिए, 40 सीटें बिहार में हैं और 40 में से लगभग 10 सीटें महागठबंधन जीती थी, बाकी सारी सीटें जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी मिलकर जीती थी। और वही आंकड़ा इधर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो काफी दिलचस्प है। और दोस्तों, आपको मैंने पूरा बिहार का आंकड़ा समझाया, कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। मैं भी सुबह से ही चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और मैं भी थोड़ा सा थक गया हूं अगर आप कहें तो। हालांकि अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है तो मैं फिर से आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और फिलहाल आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। ये चुनाव बहुत शानदार रहा, मैं भी अपनी पैनी नजर बनाए हुआ था। आपको भी, मुझे जब भी समय मिलता था, वक्त मिलता था, तो मैं भी आपके बीच में आकर अपनी बात बताता था। तो मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।